हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, घर में बैठ रहे होंगे और घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप में से जिन बच्चों ने भी हमारी पिछली 2 वीडियो नहीं देखी, वो जाकर वो वीडियोस देख लो, ठीक है। तब जाकर आपके समझ में आज की क्लास आ पाएगी। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फ्री का आनंद ले रहे हैं। फ्री का आनंद तो सब लोग ले रहे हैं, पर कुछ बच्चों को मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना, उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है। तो बच्चों, पहले देखने से पहले यार जल्दी से क्या कर लो, पहले अपनी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फॉलो करो और चैनल क्या कर लो सर, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और सर एक्सरसाइज 2.2 हम करेंगे, पर उससे पहले प्यारे बच्चों इसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, पर कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने क्लास 9th में सीखे थे वो करने पड़ेंगे। कहाँ सीखे थे सर? क्लास 9th में जो सीखे थे हमने वो करने पड़ेंगे हमें। क्या सर? देखो सर, मैंने लिखा हुआ है फाइंड आउट जीरोस और रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मुझे क्या निकालना है? जीरोस निकालना है या शून्य, या क्या निकालना है? रूट्स बोलते हैं। चाहे इसको बोलो जीरो निकालना, चाहे इसको बोलो रूट्स निकालना, इसको बोल लो चाहे शून्य निकालना है, चाहे इसको बोलो मूल निकालना। देखो बच्चों जीरोस निकालना है तो बोलते हैं सेकंड नंबर चैप्टर नंबर 2 में, और रूट्स निकालना कहेंगे, मतलब इस वर्ड का यूज करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 में, और इस वर्ड का यूज करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। अब चैप्टर नंबर 4 मत खोलना, ठीक है, कि हाँ वहां पर लिखा नहीं लिखा, मैं कह रहा हूँ वहां पर ये है। तो मेरे हिसाब से दोनों एक ही है, मेरे हिसाब से दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। अब जीरोज या रूट सर कैसे निकाले जाएं, शून्य के मूल सर कैसे निकाले जाएंगे, सर पता नहीं क्या है। अरे बेटा, ये चीजें आपने ना क्लास 8th में भी और 9th में सीख रखी है, और मैंने आपको सिखाई है सर। कैसे निकाले सर? देखो प्यारे बच्चों, मान लो मेरे पास एक कोई सभी, मैं एग्जांपल ले रहा हूं किसका, एक पॉलिनोमियल है x² + 5x + 6। क्या सर? x² + 5x + 6 मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, मुझे इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस मतलब पता क्या है? जीरोस का मतलब है मुझे इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। अरे सर फैक्टराइज, बिल्कुल। तो अगर जिस बच्चे को फैक्टराइज करना आता है तो उसको बढ़िया बात है भाई। अब फैक्टराइज सर कैसे किया जाता है ना? देखो बच्चों, है क्या ना, वैसे ये बताना ना, मेरी अगर देखा जाए तो बहुत से कम टीचर जो हैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। मतलब मैं पहले अलग से वीडियो ही बना रहा हूँ इसके लिए, आपको मैं ये अलग से टॉपिक समझा रहा हूँ आपको। वैसे आपके सिलेबस में अलग समझाना होता नहीं इसको, पर सर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अलग से आपको समझाया जाए बेसिकली। और जिस मेथड से मैं समझा रहा हूँ उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, या इसको हम बोल सकते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं इसको। हिंदी में इसको बोल सकते हैं गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। चलिए बच्चों, चेक करते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। मतलब पहले हम फैक्टराइज करेंगे, फिर जीरो निकालेंगे। जीरोस का मतलब है क्या, रूट्स का मतलब है क्या, वो हमें तब निकलेगा जैसे क्या करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे। जो बच्चे हमसे पहले पढ़े हुए हैं उन्हें तो पता है, जो बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं वो बच्चे समझ लेंगे एक बार फिर से। समझना सब बच्चों को है, ठीक है। चलिए सर, बेटा ये मेरे पास है x² + 5x + 6। अगर इसको फैक्टराइज करना हमें, तो बेटा क्या करना पड़ता है मैं यहाँ ना सॉरी, साथ में नहीं, मैं यहाँ रब वर्क कर रहा हूँ, आपको पता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, x² है और जो 6 है, बेटा x² के साथ क्या है 1, और जो लास्ट में नंबर होता है कांस्टेंट नंबर यहाँ पर क्या है 6, तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। ये x² है के साथ 1 है और जो 6 है, इन्हें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई कर दिया सर। 6 × 6, ये काम साइड में करता हूँ और अब काम होता है। 6 आ गया 6, बिल्कुल सर आ गया। क्या करना पड़ता है, जो x² के साथ होता है और जो लास्ट में कांस्टेंट होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है सर। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, दो हमें ऐसे नंबर ढूंढने पड़ते हैं। क्या सर? हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने पड़ते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 2 आ जाए, जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 2 आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए।
क्या क्या प्यारे बच्चों मैंने कि हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 6 आ जाए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए 5 आ जाए बेटा। कौन कौन से नंबर है? हमारे बच्चे कह रहे हैं कि सर 2 3 जा 6 होता है। 2 into 3, अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 भी आएगा और 2 में 3 जोड़ोगे तो 5 भी आ गया। लो सर, जो आपकी इच्छा थी वो पूरी हो गई, है ना। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 भी आ रहा है और 2 में 3 जोड़ रहे हैं 5 भी आ रहा है ना सर। तो सर लिख देंगे x²। तो इन दोनों नंबर को यहां लिख देंगे। अब इन दोनों नंबरों को यहां लिखेंगे तो सही, इन दोनों नंबरों को यहां पर लिखेंगे तो सही, पर इनका साइन क्या आ जाएगा बच्चों, मतलब मैं भी चाहता हूं इनके साथ क्या आएगा x आएगा। क्या आएगा? x। मैं कर रहा हूं 2x + 3x + 6। अब एक बच्चा कह रहा है सर कि क्या इसको ऐसे लिख सकते कि x² + 3x + 2x + 6। मैंने कहा बेटा वही है बात कि चाहे आप 2 + 3 बोलो चाहे 3 + 2 बोलो, आना क्या है 5 ही आना है। सर कर दिया अगला स्टेप? बिल्कुल सर। अब इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ देखो प्यारे बच्चों, इनमें कुछ कॉमन लग रहा है आपको? हाँ सर कॉमन तो लग रहा है। सर यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो सर x कॉमन क्या ले लो, x कॉमन मतलब x ले लेंगे ब्रैकेट के बाहर इन दोनों में सर, है ना। जब इसमें से एक x बाहर आ जाएगा अंदर क्या बचेगा सर, एक x बचेगा प्लस। जब इसमें से एक x बाहर आ जाएगा, इस 2x में एक x बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा सर, 2 बचेगा। बिल्कुल सर, है ना। ठीक है सर प्लस। फिर इन दोनों में देखेंगे बट ऐसा कोई नंबर है जो कॉमन है, जैसे मान लो यहाँ x था पर यहाँ पर x नहीं है, इन दोनों में तो x कॉमन आएगा नहीं। और ऐसा कोई नंबर ढूंढो, ऐसा कोई बड़ा सा बड़ा नंबर ढूंढो, कोई बड़ा सा बड़ा नंबर जिसका डिवाइड क्या जाए, दोनों में जाए। कोई नंबर है ऐसा सर? सर 3 है, बिल्कुल 3 का डिवाइड इसमें भी जाता है, 3 का डिवाइड इसमें भी जाता है, तो दोनों में 3 कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? 3 कॉमन। तो बच्चों 3 का डिवाइड 3 में कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है। और क्या बचा अंदर, x बचा। और देखो बेटा ना 1x लिखना अच्छा नहीं रहता, 1x लिखना अच्छा नहीं रहता, ठीक है। तो 1 को हटा देते हैं, 1 को हटा देते हैं, ठीक है, हटा दिया। तो 3 का डिवाइड 3 में समझो 1 बार गया, तो 1 को लिखो ना लिखो बात एक ही है, हमने क्या लिख दिया यहाँ पर x लिख दिया। 3 का डिवाइड बेटा 6 में कितनी बार जाएगा, 3 2 जा 6 बेटा। 3 का डिवाइड 6 में कितनी बार गया, 2 बार, तो 3 2 जा 6 लिख दिया बेटा हमने, है ना। तो 3 का डिवाइड 3 में 1 बार गया तो 1 लिखा, 1 लिखो ना लिखो बात एक ही है, तो x आ गया। 3 का डिवाइड 6 में कितनी बार गया, 2 बार, क्योंकि 3 का डिवाइड दोनों में जा रहा था इसलिए मैंने 3 बाहर ले लिया। ठीक है सर, समझ गए। बच्चे कह रहे सर ये तो हम क्लास 9 में समझे थे। हाँ भाई समझे ही थे, फिर भी प्यारे बच्चों अब एक चीज देखो, जब भी हम ऐसे वाले सवाल करते हैं, जब भी हम ऐसे वाले सवाल करते हैं ना, तो जो ब्रैकेट का अंदर रहता है, जो ब्रैकेट का अंदर रहता है ना, वो क्या आना चाहिए बेटा, सेम आना चाहिए। वो क्या आना चाहिए, सेम। अगर वो सेम नहीं आ रहा, अगर वो सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब आपका आंसर गलत आ रहा है। तो क्या सेम आना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर का सेम आना चाहिए। ठीक है सर। प्यारे बच्चों करना क्या है, देखो यहां पर भी x + 2 है, यहां पर भी x + 2 है, तो इनमें से मैंने कोई सा भी एक x + 2 उठा दिया। सर लिख दिया मैंने, लिख दिया बिल्कुल। इनमें से कोई सा भी x + 2 उठा दो, उठा दिया। अब फिर उसके बाद क्या बचा, उसके बाद x बचा है और 3 बचा है। ये x और कितना है प्लस का 3, क्या हो जाएगा x + 3, है ना। इन दोनों में से किसी भी एक x प्लस, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, एक को लिख दिया मैंने। अब फिर कौन क्या बचा था, ये x और ये 3, तो क्या लिख दिया x + 3। तो यानी प्यारे बच्चों इसका मतलब पता क्या है कि जो x² + 5x + 6 है, जो मैंने इसका फैक्टराइज किया है तो ये आया। और इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये निकल जाएगा। ये तो हमने सीखा फैक्टराइज करना। आप करेंगे सर ये तो हमने क्लास 8th और क्लास 9th में सीख लिया था, तो सर बताने की आवश्यकता क्या थी बेटे, एज ए रिवाइज है, काफी बच्चों को बेसिक नहीं आता। सर फैक्टराइज तो हो गया। अब जिसको बोलते हैं जीरो से निकालना है या रूट से निकालना है, वो क्या है, देखो बेटा अगर मुझे इसके जीरो से निकालने हैं, अगर मुझे इसके जीरोस निकालने हैं, या यूं कहें मुझे इसके शून्य निकालने हैं, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मैं यहां पर ऐसे कर दूंगा
और एक बार यहाँ लिखूंगा, एक बार मैं इस x प्लस 2 के सामने रख दूंगा 0 और एक बार x प्लस 3 के सामने रख दूंगा 0। देखो ना क्या अजीब बात है, उसने कहा ना मुझे 0 निकालना है ना, तो मैंने सामने क्या रख दिया, 0 रख दिया। x प्लस 2 के सामने रख दिया 0 और x प्लस 3 के सामने क्या रख दिया, 0 रख दिया। क्या रख दिया, 0। ठीक है सर, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों ये प्लस था, वहां से क्या हो जाएगा माइनस, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2। ये 3 प्लस है, राइट साइड जगह क्या हो जाएगा माइनस, x बराबर क्या आ गया -3। x की दो वैल्यू आ गई, एक आई माइनस का 2, एक आया माइनस का 3। ये x की दो वैल्यू आ गई। ये क्या है, ये इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं। ये क्या है बेटा, इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं, चाहे दो जीरोज बोलो चाहे दो रूट्स बोलो, चाहे दो जीरोज बोलो चाहे दो रूट्स बोलो। सर ये तो आ गया, ठीक है। तुम बोलो सर इसके जीरोज तो हो गए, अब इसका मतलब है क्या, इसके जीरोज तो हो गए। अब इसका मतलब प्यारे बच्चों ये निकलता है कि अगर हम जहां पर x है, अगर हम जहां पर x है, अगर हम वहां पर -2 रखते हैं ना, तो इस पूरे का आंसर क्या आएगा 0। क्या आएगा 0। और फिर ऐसे ही अगर एक बार हम इस x की जगह क्या रखते हैं -3 रखते हैं, तो भी इस पूरे का आंसर क्या आएगा सर 0 आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों 0 आएगा। यकीन नहीं हो रहा ना, एक बार हम रफ वर्क कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं रफ वर्क। देखो भाई x² + 5x + 6, ठीक है। जहां पर x है वहां क्या रखना है -2 ना, लो भाई -2 का स्क्वायर प्लस जहां पर x वहां क्या रखना है -2, मतलब -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होगा, और प्लस माइनस माइनस ना, बिल्कुल 5 टू क्या होगा 10 + 6, बेटा 6 + 4 क्या होगा 10, ये माइनस का 10 है, 10 - 10 क्या हो जाएगा 0 आ गया सर। ऐसे ही एक बार अगर अब जहां पर x है वहां -3 रखोगे तो पूरे का आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यही इस 0 का मतलब होता है, यही इस 0 का मतलब होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मतलब है इसका। अब देखो सर ये तो हम समझ गए, सर तुम करे सर ये तो समझ गए हम बहुत बड़े, तो समझ गए तो आगे देखो ना, फिर अगर समझ गए तो ठीक है, अगर समझ गए तो आगे देखो बच्चों। बच्चों इसकी डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तुम बोलो सर डिग्री मतलब क्या होता है, अरे पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। अगर इसकी हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो इसका मतलब ना इसके सिर्फ कितने जीरो आएंगे 2 ही जीरो। जितनी उसकी हाईएस्ट डिग्री उतने उसके निकलेंगे 0, तो इसके सिर्फ मैक्सिमम 2 जीरो निकल सकते हैं, मैक्सिमम इसके 2 जीरो निकल सकते हैं, मैक्सिमम कह रहा हूं मैं। कहीं कहीं डिग्री 2 होती है पर 0 1 ही निकलता है। डिग्री जितनी डिग्री होगी उतने मैक्सिमम 0, उतने मैक्सिमम 0, मतलब 2 डिग्री है तो इसके मैक्सिमम कितने जीरो जाएंगे 2 जीरो जाएंगे। तो अगर कहीं भी आपको कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, कोई बहुपद दिया गया और उसके जीरोस या रूट्स निकालने, तो ऐसे निकाल x बराबर -2 x बराबर -3। ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्योंकि अभी ना इस चैप्टर में मैं आपको एक क्योंकि जब मैं चैप्टर कराना ही है 2.2 मुझे कराना ही है, तो एक लेवल आपको बता देता हूं मैं। ये चैप्टर कराने से पहले मैं बोल देता हूं मैं कि इन जीरो का ना एक इनका हम नाम कर देते हैं, इनका हम नामकरण रख देते हैं। क्या रख देते हैं नामकरण। मैंने बोल दिया कि इसका मतलब ये अल्फा, ये साइन होता है किसका अल्फा का। एक को बोल दिया मैंने अल्फा और एक को बोल दिया मैंने बीटा, एक को बोल दिया मैंने बीटा, मतलब ये हो गया अल्फा, अल्फा आ गया -2 और बीटा आ गया -3। ठीक है, एक का नाम मैंने अल्फा, एक का नाम बोल दिया मैंने बीटा बोल दिया मैंने। ठीक है, एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा, है ना। इस तरह मैंने इनका सर क्या दे दिया नाम दे दिया। एक का नाम अल्फा हो गया, एक का नाम क्या हो गया बच्चों बीटा हो गया। ठीक है ना। जैसे आप होते ना, तो आप अगर 2 भाई बहन हो या बहनें बहन हो, भाई भाई हो, है ना, तो नाम तो होता है आपका, कुछ ना कुछ नाम होगा, चुंकू पुंकू चिंकी पिंकी, जो भी नाम है आपका, सोनू मोनू गोलू मोलू, है ना। ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों अल्फा की वैल्यू एक, मतलब कुछ नहीं, एक को अल्फा बोलते हैं एक को बीटा बोलते हैं। ठीक है सर। ये तो था कि सर जीरो कैसे निकालते हैं। काफी बच्चों को ना जीरो निकालना मतलब आता नहीं था, फैक्टराइज करना आता नहीं था, ये उन बच्चों को लेता बच्चों। ठीक है, चलो एक दो एग्जांपल सर मैं एक दो एग्जांपल में और लेता हूं। प्यारे बच्चों अगला सवाल ये रहा।
ठीक है। तो बेटा मेरी कोशिश रहती है कि 1 by 1 चीजों को समझाया जाए, 1 by 1। ठीक है सर। बेटा सोल्व करने का तरीका बताया था ना, क्या करना बेटा, सबसे पहले जो, अरे अच्छा ये कैसे आ गए, एक एक्स बनी, चलिए एक्स है ना, क्या मान लो इसको, एक्स मान लो। देखो जो एक्स स्क्वायर के साथ है क्या है 1, और जो लास्ट में कांस्टेंट नंबर उन दोनों मल्टीप्लाई करो सर। 24 उनसे कितना होगा 24, 24 उनसे सर वो कितना होगा 24 होगा। ठीक है 24 उनसे सर 24 हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अब क्या करना है कि सर दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 24 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आए, ये बीच का नंबर यानी कि 10 आ जाए। कोई है सर? और दूसरा ऐसे तो बहुत नंबर है, 24 का फैक्टर करें, जैसे कि सर एक तो वही होगा 1 × 24, उसके बाद 2 इंटू क्या सर 2 × 12 24, 3 × 8 24, 4 × 6 24, है ना। देखो सर अब इनको देखते हैं, 10 × 2 24 तो आ रहा है, पर 10 में 2 जोड़ें कितना आता है 14, मुझे चाहिए 10। 8 × 3 24 तो आ रहा है, पर 8 में जोड़ोगे 3 कितना कितना आ रहा है 11, मुझे चाहिए 10। 6 × 4 24 तो आ रहा है, पर 6 में जोड़ोगे 4 कितना आ रहा है 10। यस सर, जो मुझे चाहिए वो आ रहा है। ठीक है सर, करते हैं एक्स स्क्वायर क्या लिख देंगे प्लस 4x प्लस 6x प्लस 24, क्योंकि अगर मैं 6 में जोड़ता हूं 4 तो 10 भी आ रहा है, और 6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 से तो 24 भी आ रहा है। ठीक है सर, है। ठीक है, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों में लेंगे कॉमन। क्या कॉमन लेंगे इन दोनों में, x। क्या कॉमन लेंगे x। क्या कॉमन लेंगे x। तो अगर x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x + 4, दोनों में कॉमन x है ना, तो इसका एक x बाहर आ गया, अंदर एक x बचा। और इसमें तो जब x बाहर आ गया तो x बचेगा यहाँ पर नहीं। कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसका डिवाइड दोनों में जाता हो। किसका 6 का ही जाता है। ठीक है सर, 6 x ऐसे लिख देंगे कि 6 का 6 1 बार डिवाइड जाता है, प्लस 6 का डिवाइड 24 में कितनी बार जाता है 4 बार। कितनी बार 4 बार, 6 4 जा 24। अब बेटा मैंने कहा था ना ऐसे वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर क्या होना चाहिए सेम। ये ब्रैकेट के अंदर ये x + 4 है, ये भी x + 4 है। ठीक है सर, अब ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर सेम है तो इनमें से है ना, तो एक तो ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर लिख देते हैं x + 4, फिर क्या लिखेंगे x + 6, x + 6। ठीक है, ये तो हो गया, ये तो हो गया है सर, ये x + 4 x + 6 आ गया। ठीक है सर, इसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, ये तो मैंने फैक्टराइज कर दिया। अब मुझे इनके जीरोस निकालने हैं, यानी इनके मुझे शून्य निकालने हैं। तो एक बार x + 4 को रखेंगे 0 के बराबर, एक बार x + 6 को रखेंगे 0 के बराबर। x बराबर हो जाएगा -4, x बराबर हो जाएगा -6। तो यानी कि अल्फा बराबर क्या हो गया -4 और बीटा बराबर क्या हो गया -6। अल्फा बराबर -4, बीटा बराबर -6। एक को अल्फा एक को बीटा। आगे सर क्या सर आपके समझ में आया? अरे बोलो ना बेटा, आया सर। तो आगे तो ठीक है सर, इसको राइट डाउन बोलो फटाफट यार। प्यारे बच्चों अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। ठीक है सर, करें सर, मुझे इसके रूल निकालने, मुझे इसके जीरोस निकालने। फर्क क्या है, अभी तक जो क्वेश्चन कर रहा था सब में पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ पर सर क्या आ गया नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव वाला भी कर लेते हैं। ठीक है सर, सबसे पहला काम क्या होता है, जो x स्क्वायर का साथ सम नंबर, क्या नंबर यहाँ पर 1, और जो नंबर सबसे अकेला होता है, अकेला क्या है 24, इन दोनों को सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सर कितना आएगा 24 आ गया, है ना। अभी जस्ट क्वेश्चन ऐसे मैंने बताया था ऊपर। आप ऐसे नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 24 आता है। तो सर क्या क्या हो जाएगा 2 × 12 24, 3 × 8 24, 4 × 6 24। ये तो हो गया 24 तो आ रहा है सर, पर हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 24 तो आना ही चाहिए, पर
ऐड करने पर माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 10, जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 10 आना चाहिए। सर ऐसे नंबर मुझे पहले ढूंढने पड़ेंगे। है कोई ऐसा माई का लाल नंबर, कोई माई का लाल नंबर ऐसे है कोई, करे नहीं है देखना पड़ेगा। देखो बेटा एक चीज देखो, ये 12 में जोड़ोगे 2, 12 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 24 आ रहा है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 14 आएगा। तो इन दोनों को अच्छा इन दोनों में ऐड करो 14 आएगा। अब अगर 12 में 2 ऐड करो तो 14 आएगा ना। अब 12 में से घटाओगे कितना 2 तो 10 आएगा। अब 12 में से अब कोई बच्चा करे नहीं भैया पर हमें तो माइनस का 10 चाहिए ना, मल्टीप्लाई करने पर ठीक है 24 आ रहा है दोनों को, पर हमें क्या चाहिए, अगर दोनों को जोड़ोगे तो 14 आएगा। 12 में से 10 घटाओगे 10 आएगा, हमें माइनस का 10 चाहिए। हमें क्या चाहिए, माइनस का 10। एक बच्चा कह रहा है कि भैया माइनस का 12 और प्लस का 2, तो भैया कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा। अब एक चीज देखो भाई, ठीक है चलो भाई मैंने मान लिया कि माइनस का 12 प्लस 2 माइनस का 10 तो आ रहा है, पर जरा भैया अगर माइनस का 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर माइनस का 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 24 आएगा। वो तो क्या आएगा, माइनस का 24 आएगा ना। अरे अगर माइनस के 12 को मल्टीप्लाई किससे करोगे 2 से, क्या आएगा माइनस का 24 आएगा। माइनस 12 इंटू 2 कितना आएगा, माइनस का 24, जबकि मुझे मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, क्या चाहिए, प्लस का 24 चाहिए ना। मल्टीप्लाई करने को प्लस का 24 और ऐड और सेपरेट करने पे क्या चाहिए, माइनस का 10 चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों देखो 3 और 8 को मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा है। 3 में 8 में जोड़ोगे 3 तो 11 और 8 में घटाओगे 3 कितना आएगा, कितना आएगा 5। मुझे 10 तो आ ही नहीं रहा। एक चीज देखो बेटा 4 और 6, देखो बेटा अगर आप 4 में जोड़ोगे 6, 4 में जोड़ोगे 6 तो 10 तो देखो सर 4 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से 24 तो आ रहा है। अब 4 में जोड़ोगे 6 10 तो आ रहा है, पर मुझे क्या है मल्टीप्लाई करने में 24 तो आ रहा है। ठीक है ये वाली शर्त तो पूरी हो गई कि मल्टीप्लाई करने में प्लस का 24 आना चाहिए, पर 4 में जोड़ता हूं 6 तो प्लस का 10 आ रहा है यहाँ पर, तो जबकि क्या चाहिए माइनस का 10 चाहिए। एक बच्चा कह रहा है कि भैया 6 में 4 घटाओ, तो भैया 6 में 4 घटाओ तो 2 आ जाएगा ना। तो सर मैं ऐसा नहीं कर सकता कि माइनस का 4 और माइनस का 6, तो अगर मैं माइनस के 4 में माइनस का 6 जोड़ूं तो कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा। माइनस के 4 में माइनस का 6 जोड़ूं तो माइनस का 10 आ रहा है। अब माइनस के 4 को माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करूं, माइनस के 4 को माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ रहा है, प्लस का 24 आ रहा है। क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, या यूं कहें मल्टीप्लाई करने पर माइनस का साइन आपस में कट जाएंगे। तो -4 इंटू -6 24 भी आ रहा है, और -4 और -6 क्या माइनस का 10 भी आ रहा है। तो यानी कि दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, दोनों शर्तें पूरी हो रही है सर। ठीक है सर, तो क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस है ना, आगे पीछे कोई नहीं, -6x -4x कोई नहीं, आगे चाहे इसको आगे लिखो चाहे इसको आगे लिखो, बात एक ही है। ठीक है तो बच्चों ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -6x -4x प्लस 24। प्यारे बच्चों दोनों में कुछ अब कॉमन ले लो। देखो बेटा इन दोनों में कुछ कॉमन है सर, एक्स कॉमन है, लो भाई x -6 आ गया। अब देखो बेटा इन दोनों में कॉमन, देखो बच्चों आप बोल लोगे ना, बच्चे बोल कह रहे कि हाँ सर दोनों में ना 4 कैसे बढ़ जाता, 4 कॉमन ले लो। सर 4 तो कॉमन ले लेंगे, पर प्यारे बच्चों जब भी हम कुछ कॉमन लेना तो जो पहले वाला नंबर होता है, जो पहले अगर इन दोनों कॉमन ले रहे हैं तो जो पहले वाला नंबर होगा ना उसके आगे जो साइन आएगा वही चलेगा। तो इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं बेटा, 4 का आगे साइन क्या है माइनस, तो बेटा क्या कॉमन आएगा माइनस का 4। 2 नंबर मेरे पास है, जो पहले वाला नंबर होता है ना उसके आगे जो साइन होगा वही कॉमन में आएगा। तो यहाँ पर साथ साइन क्या है, 4 के साथ साइन क्या है माइनस, तो क्या कॉमन आएगा बाहर -4 तो कॉमन आ ही रहा है, और साइन किसका आएगा माइनस का 4। क्यों, नियम के अनुसार जब 2 नंबर को कॉमन लेते हैं
तो जो आगे वाले के पास साइन होता है उसी को लिख लेते हैं। ठीक है सर। प्यारे बच्चों 4 के डिवाइड 4 1 बार जाएगा, 1 को लिखना नहीं है, x आ जाएगा। 4 के डिवाइड 24 में कितनी बार जाएगा, 4 6 जा 24। ठीक है सर। तुम करो सर, आपने साइन लिखा ही नहीं है। बच्चों मैंने साइन इसलिए लिखा, मैं आपको समझा रहा था कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो, अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे बेटा, चेंज। क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, चेंज हो जाएंगे। सर ये माइनस का 4 है ना, तो बेटे यहाँ पर ये x क्या था माइनस का, तो क्या बन गया प्लस का। ये क्या था प्लस का, तो क्या बन जाएगा माइनस का। ये वाला पार्ट प्लस का माइनस का था तो प्लस का बन गया, ये पार्ट प्लस का था तो माइनस का बन गया। ऐसा कब होता है, जब भी ब्रैकेट के बाहर क्या आता है साइन, माइनस का आता है। अब एक चीज आप देख रहे हो ना, जो मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था कि हमेशा ब्रैकेट के अंदर वाला क्या आना चाहिए, सेम। यहाँ भी x माइनस 6 है, यहाँ भी x माइनस 6 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी x माइनस 6, यहाँ x माइनस 6, तो दोनों में x माइनस 6 कॉमन है। ठीक है, तो एक तो मैंने कहा किसी भी ब्रैकेट को लिख दो, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो। अब क्या बचा, x और माइनस 4, x माइनस 4। अब ये तो इसके फैक्टर हो गए, ये तो मैंने फैक्टराइज कर दिया, ये तुमने गुणनखंड कर दिया। अब अगर मुझे क्या निकालना है इसका, क्या निकालना बच्चों, अब अगर मुझे क्या निकालना है इसका, अगर मैं जीरोस निकालने हैं तो एक बार x माइनस 6 को किसके बराबर रखेंगे, 0 के। एक बार x माइनस 4 को किसके बराबर रखेंगे, 0 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 और ये x बराबर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस था वहां जगह प्लस हो गया, ये माइनस था दाएं साइड क्या हो गया प्लस। ऐसे बोल सकते हैं कि अल्फा बराबर क्या आ गया 6 और बीटा बराबर क्या आ गया 4। ठीक है, आपने सुना होगा ना, मैं एक दिन परसों बता रहा था एग्जांपल में, मैंने कहा चाहे इसको तुम अल्फा बीटा गामा श्यामा मानो, है ना, गामा सामा। तो ये अल्फा बीटा है, गामा कब आएगा छोड़ दो। ठीक है, ये अल्फा है 6 और बीटा 4। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों के समझ में ये चीज आई होगी। अगर बच्चों आ गई है तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर वीडियो को सब्सक्राइब कर देना रे, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर देना बेटा। अगर नहीं करोगे पाप फिरेगा बहुत बड़ा वाला, हाँ बहुत बड़ा वाला। ठीक है सर, चलिए सर अगला सवाल करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे पास ये है ना। अभी सर अभी भी आपको वही समझा रहा हूँ, क्या जीरोस कैसे निकालें। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सर आपके एकदम बेसिक मजबूत कर दूँ, ताकि जब मैं आपको 2.2 कराऊँ ना तो दिक्कत ना हो। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है सर, रूल क्या है वही कि जो एक्स वर्ग के साथ नंबर क्या है 1 और सबसे लास्ट में क्या कांस्टेंट -16, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा बेटा -16 आएगा। अब नंबर एक बार अब ढूंढते हैं नंबर, ऐसे नंबर ढूंढते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 16 आ जाए, जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए माइनस का 16 आ जाए मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, देखो जैसे मैंने कहा अगर मैं माइनस का 1 को करता हूँ 16 से मल्टीप्लाई तो भी माइनस का 16 आएगा, बिल्कुल सर। अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ किससे माइनस के 16 से तो भी माइनस का 16 आएगा। तो याद थोड़ा बहुत आपको बेसिक पता होना चाहिए बेटा कि अगर जब भी हम मल्टीप्लाई करें ना, तो अगर एक दोनों में से एक नंबर माइनस का हो तो आंसर किस में आएगा माइनस में आता है। तो यहाँ पर ये माइनस था तो भी माइनस में आ रहा था, यहाँ पर 16 माइनस का है तो आंसर क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है। ठीक है, और कौन सा नंबर है सर, मैं 2 × 8 16 आता है। ठीक है जी, तो अगर -2 को मल्टीप्लाई करूँ 8 से तो 16 आएगा, या 2 को मल्टीप्लाई करो किससे -8 से तो भी क्या आएगा, यहाँ ये बेटा माइनस का 16 है। ठीक है, तो भी क्या आएगा माइनस का 16 आएगा। ऐसे क्या बेटा 4, अगर मैं 4 को करता हूँ किससे -4 से तो माइनस का 16 आएगा। अब देखते कि सर किस में ना हमारा आंसर सही बैठ रहा है, क्योंकि बेटा मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 16 आना चाहिए, पर जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए प्लस का 6 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहां से करते हैं। 16 को करोगे -1 से माइनस का 16 आएगा। अब 16 में से घटाओगे 1 तो कितना आएगा 15। मुझे 15 चाहिए, मुझे 15 नहीं चाहिए, मुझे 6 चाहिए। यहाँ बात वही पड़ गई, 1 का करोगे -16 से मल्टीप्लाई, माइनस का 16 तो आ रहा है, और 1 में से घटाओगे माइनस का 16 तो माइनस का 15 आएगा, और मुझे चाहिए 6। देखो बेटा -2 को करोगे 8 से मल्टीप्लाई
तो माइनस का 16 तो आ रहा है, ठीक है। अब 8 से घटाओगे 2 तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है बेटा। तो क्या आ रहा है, प्लस का 6, जबकि ये वाला नहीं चलेगा, बाकी नहीं चलेंगे। क्यों, 2 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 8 से, माइनस का 16 तो आ रहा है, पर 2 में से घटाओगे 8 ना, तो क्या आएगा माइनस का 6। मुझे थोड़ा चाहिए, तो मुझे ये चाहिए, क्या, ये बेटा, ये यहाँ फिट बैठ रहा है। मतलब अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस कोई नहीं 8 आगे लिखता हूँ मैं, 8x माइनस 2x माइनस 16 करता हूँ तो बात बन जाएगी। सर कैसे, 8 में से घटाएंगे 2 तो 6 आ रहा है, और 8 को करेंगे माइनस के 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 16 भी आ रहा है बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों ठीक है सर। प्यारे बच्चों इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है x। सर क्या कॉमन है इनमें, इनमें x कॉमन है, तो ये आएगा x प्लस 8। क्या आएगा सर, x प्लस 8। और इनमें क्या कॉमन है बच्चों, और कॉमन क्या है इनमें, इनमें मैंने कहा था ना कि जब भी ब्रेक जब कॉमन ले तो पहले वाले के बाहर जो साइन होता है वही आता है, माइनस आ गया। दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है, 2 का, 2 आ जाएगा बेटा। 2 का डिवाइड 2 1 बार जाएगा तो 1 तो लिखना नहीं है, तो x लिखेंगे। और 2 का डिवाइड 16 में कितनी बार जाएगा, 2 8 जा 16, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, अंदर का साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। मैंने कहा था ना ब्रैकेट के अंदर वाले क्या आना चाहिए, सेम, ये भी x प्लस 8, ये भी x प्लस 8, तो एक x प्लस 8 को यहाँ लिख दो, और ये x है और ये माइनस का 2 है, तो ये आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, अब इनके इसके जीरो निकालने हैं, तो x प्लस 8 को रख देंगे 0 के बराबर, और x माइनस 2 को रख देंगे किसके बराबर, 0 के बराबर। x प्लस 8 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे सर, यस सर आ गया है। ये क्या प्लस, वहां जगह क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है, और राइट साइड जाके क्या, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हो गया सर, बिल्कुल। यानी अल्फा माइनस का 8 एंड बीटा क्या हो गया, 2 हो गया बेटा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों समझे, समझे सर आप, यस सर समझे। तो अगर आप चीजों को समझ रहे हो तो सर यानी ये बढ़िया बात है, फिर आप आगे जाके सवाल को आराम से सोल्व कर सकते हो। तो बेटा 4 क्वेश्चन थे बेसिक कि जीरोस कैसे निकाला जाए। ठीक है बेटा, होने के लिए सवाल बहुत सारे हैं, मेरे से जितना हो सकता है आपके लिए मैंने उतना आपके लिए मैक्सिमम करवा रहा हूं आपको मैं। ठीक है, चलिए सर, ये तो इसका मैंने क्वेश्चन, ये तो था जीरोस कैसे निकाला जाए। अब अगर 2.2 के लिए 2.2 को समझने के लिए जो चीजें मुझे चाहिए, जो बेसिक चीज चाहिए, वो मैं आपको अब कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए सर, जो अगला कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आज का कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है, जो समझना पड़ेगा। ये आप लोग की पहली बार, अभी तक का तो कुछ थोड़ा बहुत ऐसा था जो पहले पढ़ चुके थे, ये पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। सर हेडिंग का नाम लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। हिंदी में एक बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, क्या मतलब होता है बेटा इसका। देखो बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, जीरो निकालना भी मैंने सिखाया था, अभी सिखाया था आपको, और कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्या मतलब है इसका बेटा। देखो बच्चों, मैंने कहा बेटा, मान के चलो मैं पहले यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हिंदी में इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद में। किसमें, द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो मैं ये जो बता रहा हूं ना रिलेशन, ये जो भी रिलेशन की बात, मैं जो भी रिलेशनशिप की बात हो रही है मैं अभी किसमें बताऊंगा, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, कल मैंने आपको बच्चों बेसिक में बताया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। सर होती नहीं होती है, द्विघात बहुपद की ये क्या होती है, सामान्य रूप होता है, यानी इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है सर, ये उसका क्या है सर, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैंने मान लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एंड अल्फा एंड
बीटा आर टू जीरोस ऑफ पी एक्स। कर अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ पी एक्स। जो अल्फा और बीटाज हैं वो इसके पी एक्स मतलब जो ऊपर दिया गया मुझे पॉलिनोमियल, जो अल्फा और बीटा है वो इस दिए गए पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं। अब देखो बेटा दो जीरोस का मतलब क्या है यार बच्चों, दो जीरोस का मतलब यहां पर ये है, जीरो मैंने अभी निकालना सिखाया था कि मतलब जो एक्स की जो दो वैल्यू आती है ना, एक्स की जो दो वैल्यू आती है ना, नहीं आती, जैसे यहाँ पर एक्स की दो वैल्यू नहीं आई थी, एक -8 आई थी और एक 2 आई थी, तो एक को मैंने अल्फा माना था एक को बीटा माना था ना, तो जो एक्स की दो वैल्यू आएगी उन्हीं को तो क्या कहा जाता है, अल्फा और बीटा कहा जाता है। तो ऐसे यहाँ पर अल्फा और बीटा इसके दो वैल्यू है, मतलब इसके जो रूट आएंगे या इसके जो जीरो जाएंगे, इसके जो शून्य आएंगे, उन्हें मैंने क्या मान लिया, अल्फा और बीटा मान लिया। तो जो दो रिलेशन हैं, जो रिलेशन बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, पहला इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ठीक है सर, थोड़ा गणित के मास्टर हैं, क्या चीज थोड़ा अंग्रेजी में क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो अंग्रेजी हमारे बहुत सख्त होते हैं गणित के मास्टरों की, अंग्रेजी का मास्टर नहीं हो बेटा तो कहीं भी इज एम आर स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, तो मैं आपके 5 हो रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। ठीक है, यहीं से 5 हो रहा हूँ आपको, मैं माफ कर देना, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस हिंदी में से कहा जाता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब एक चीज बताओ बेटा, सम ऑफ जीरोस हमने जीरोस क्या माने थे, अल्फा और बीटा माने थे, जीरोस क्या माने थे, अल्फा और बीटा, यानी यहां लिखूंगा मैं अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखूंगा बच्चे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है ना, इसको बोलते हैं माइनस का बी अपॉन में ए, सिंपल लिख रहा हूं मैं, माइनस का बी अपॉन में ए। दो रिलेशन होते हैं, पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हमारे जीरोज आएंगे, जो क्या आएंगे, जीरोस, है ना, लिखा है ना जीरोज एंड कोएफिशिएंट, जो जीरोज आएंगे और जो कोएफिशिएंट होगा उसके बीच जो पहला रिलेशन है, उसको अगर कोई पूछे कि पहला रिलेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। आप सिर्फ ये बोलोगे सर, क्या बोलोगे आप कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बस सर सिंपल इतना बोलना है आपको। अब तुम बोलोगे सर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि सर ये ना अल्फा और बीटा तो हम समझ गए, कि सर ये अल्फा बीटा तो हम समझ गए कि जो आपने कहा था जब इसको सोल्व करेंगे जो आंसर आएगा अल्फा बीटा होगा, कि सर माइनस बी अपॉन ए क्या है, अरे मेरे पास ये क्या है, ये क्या है मेरे पास पॉलिनोमियल, ये मेरे पास बहुपद है नहीं है, तो ए क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ वो होता है ए और जो एक्स के साथ वो होता है बी, है ना सर। अभी तक कुछ एग्जाम्पल लेंगे ना तो सोल्व करेंगे बेटा, तो अभी आपको पता लग जाएगा, अभी चिंता मत करो, जब एग्जाम्पल लूंगा ना जब मैं एग्जाम्पल लूंगा तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, मैं जब एग्जाम्पल लूंगा तो प्यारे बच्चों आपके समझ में आ जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अभी मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। ठीक है, तो पहला अगर कोई पूछे ना पहला रिलेशन क्या होता है, आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए। ठीक है, अगला रिलेशन सम ऑफ जीरोस। ठीक है, ये अगला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हिंदी में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ना इसको बोलते हैं बेटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन में ए, ये होता है सी अपॉन में ए। क्या होता है बेटा, सी अपॉन में ए, मतलब जो हमारे जीरो जाएंगे ना, मान लो एक जीरो अल्फा आएगा एक जीरो बीटा आएगा, तो अगर हम अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करूंगे ना तो किसके बराबर आएगा, वो आएगा सी अपॉन में ए के बराबर, यानी सी अपॉन में ए के बराबर आएगा। तो बच्चों ये जो मैंने आपको रिलेशन बताए हैं, ये जो मैंने दो रिलेशन बताए हैं, ये बच्चों मैंने किस में बताए हैं, ये बताए मैंने क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल में, यानी कि द्विघात बहुपद में बताया बेटा मैंने ये। ठीक है, अब सर ये मैंने बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया मैंने। ठीक है, एक काम करता हूँ बेटा, मैंने बताया क्वाड्रेटिक में। ठीक है, एक काम करते हैं ना कि मैंने क्वाड्रेटिक में तो बताया आपको, तो एक काम करता हूँ मैं आपको किसके जो क्यूबिक है, मैं क्यूबिक के बता देता हूँ, मैं क्यूबिक के भी आपको बता देता हूँ। फिर क्या करेंगे, फिर इन क्वेश्चनों को तुम बोलो सर क्या है, फिर इनको सोल्व करेंगे, पर एक बार रट्टा मान लो फिर भी, है ना, याद कर लो कैसे। कोई पूछे अच्छा क्या रिलेशन होता है भाई, क्या होता है भाई, फटाफट बोलो, जब मन ही मन बोलो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन में ए। सिंपल सर, दो रिलेशन भाई। ये देखो, इस सम मतलब ये बोलो चाहे बोलो, ये पढ़ने आ सकता नहीं सीधा, ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ये बेटा किस में था, ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। किसके बेटा, क्यूबिक की बात करेंगे। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना एक चीज देखो, इसमें एक चीज बताना, मैंने आपको लगभग बता ही दिया। तो इसमें ना होता क्या है कि कभी कभी क्या लिखा होता है, देखो यहाँ पर ना मैंने कहा कि जो रिलेशन होता है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, अब इसी को क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि रिलेशन बिटवीन जीरो, क्या लिखा, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, मतलब कुछ नहीं होता, मैंने कोएफिशिएंट खुद यहाँ पर लिख दिया मैंने, पर देखो बुकों में जो आपके बुक्स वगैरह में लिखा होगा ना, आप बोलोगे भैया फिर आपने ये नहीं बताया, वहाँ लिखा होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ लिखा होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। मतलब बुक में क्या लिखा होगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अरे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब कि एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, बी है। अब माइनस फॉर्मूले में आता है, और उसके बाद अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ क्या लिखा होगा, वहाँ पर एक्स लिखा होगा, नहीं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा होगा, है ना। तो सिंपल मैंने इसको माइनस बी अपॉन में ए बोल दिया, इसको सी अपॉन में ए। तो अब इसको क्या बोलेंगे, है ना, ये तो आपका सी आएगा, है ना। ये इसको तो कुछ नहीं बोलेंगे, ये इसको ऐसे बोल सकते हैं कि भैया आपका सी आएगा और लास्ट में क्या आएगा, नीचे क्या लिखा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया ऐसे बेटा। तो ये तो बात है किसकी, क्वाड्रेटिक की। अब बात करें क्यूबिक की, अगर हम क्यूबिक की बात करें प्यारे बच्चों, अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, जब बात कर रहे हैं क्यूबिक की, तो उसमें क्या रिलेशन बनता है। तो बेटा क्यूबिक, मान के चलो मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मेरे पास एक क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उस, है ना, तो क्या नाम है उसका, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, मेरे पास एक कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल ये रहा। अब इसकी जो तीन जीरोस निकालने हैं, इसके निकालने हैं तीन जीरोस। मान लें इसके जो जीरोस निकले हैं, इसके जो जीरोस निकले हैं, ये जो इसके शून्य आए हैं, जो इसके शून्य आए हैं, एक का नाम मानो अल्फा है, एक का नाम बीटा है, और एक का नाम गामा है। गामा ऐसा बनता ऊपर, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। तो क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, तो इसके कितने जीरो निकलेंगे, 3 जीरो निकलेंगे। और तुम बोलोगे सर कि यार सर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालने हैं, ये तो भैया अभी आपने बता दिया। क्यूबिक के कैसे निकालते हैं, तो बच्चे क्यूबिक का भी निकालने में सीखेंगे, जैसे ही क्यूबिक का सवाल आएगा वैसे मैं आपको बता दूंगा बेटा। ठीक है, तो मान लो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका एक जीरो है अल्फा, एक बीटा और एक गामा है। ठीक है, तो रिलेशन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो मैंने क्या निकाला है, ये जो मैंने जीरोस निकाले हैं, और ये जो कोएफिशिएंट है, ये जो कोएफिशिएंट है ना, ये जो कोएफिशिएंट है, इनके बीच क्या रिलेशन है। देखो बेटा, एक तो होता है पहले कि सम ऑफ जीरोस, पहला होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उससे वही होता है माइनस के बी अपॉन में ए। क्या होता है बच्चों, माइनस के बी अपॉन में ए। क्यूबिक में क्या होता है, यानी कि त्रिघात बहुपद में क्या होता है कि जो हमारे जीरोस होते हैं और जो कोएफिशिएंट है ना, बी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, एक्स क्यूब कोएफिशिएंट वगैरह, इनके बीच क्या रिलेशन होता है, माइनस का बी अपॉन में ए। बुकों में क्या लिखा होगा, बुक्स में क्या लिखा होगा कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू
माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ऐसे लिखा होगा। इसको हम सिंपल ऐसे बोल दिया मैंने। पहला रिलेशन ये हो गया बेटा। अगला रिलेशन क्या होता है कि प्यारे बच्चों, इनको आपस में हम दो जीरोस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? दो जीरोस को आपस में मल्टीप्लाई। मतलब जैसे अल्फा को करेंगे बीटा से मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर बीटा को करेंगे गामा से मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर अल्फा को करेंगे गामा से। तो अल्फा को बीटा से, फिर बीटा को गामा से, फिर अल्फा को गामा से। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है प्यारे बच्चों सी अपॉन में ए। क्या आता है बेटा? ये इसको बोलते हैं हम सी अपॉन में ए। क्या बोलते हैं सर? सी अपॉन में ए। और इसको चाहे तो पता क्या लिखा होगा बुक्स में वगैरह में ना, यहाँ लिखा होगा कि यहाँ पता क्या लिखा होगा इसकी जगह? यहाँ लिखा होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। हिंदी में तो क्या लिखा होगा कि एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स क्यूब का गुणांक, ये लिखा होगा। मैंने इसको ऐसे बोलते सिंपल फॉर्म में। थर्ड रिलेशन, इसमें तीन रिलेशन होते हैं। यानी अगला क्या बनेगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है प्यारे बच्चों माइनस का डी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस का डी अपॉन में ए। सबके नीचे क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है, ये तीन रिलेशन होते हैं। किसमें? ये तीन रिलेशन किसके बीच होते हैं? ये तीन रिलेशन किस में होते हैं? ये तीन रिलेशन किस में होते हैं बेटा? ये तीन रिलेशन होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। बेटा किस में होते हैं? ये होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे तीन रिलेशन होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये था। अगर कोई पूछे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में या त्रिघात बहुपद में उसके जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है, तो बोलेंगे सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। देन अल्फा बीटा गामा, अल्फा गामा इज इक्वल टू क्या? सी अपॉन ए। देन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या? डी अपॉन में ए, सॉरी माइनस का डी अपॉन में ए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तीन रिलेशन होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में और दो होते थे क्वाड्रेटिक में। अगर हमें याद है परफेक्ट तरीके से तो प्यारे बच्चों हमारे लिए जो कौन सी एक्सरसाइज होगी बेटा? कौन सी होगी सर हमारे लिए? कौन सी वाली? एक्सरसाइज 2.1। वो सर क्या हो जाएगी? बहुत ही आसान। सर क्या हो जाएगी? बहुत ही आसान। उसको सर क्या कर लोगे आप? चुटकी में। क्या कर लोगे सर? चुटकी में। कैसे? चुटकी में कर लोगे सर। ठीक है सर। अच्छा प्यारे बच्चों ना, जब एक बात चली रही है, ना लगे हाथ, तो दो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए। एक ये वाला, एक जस्ट एक क्वाड्रेटिक वाला, एक क्यूबिक वाला, और एक में और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या? लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। इतने में इसको वीडियो को पॉज करिए और इसको राइट डाउन करिए, तो मैं बढ़ता हूं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों, एक्चुअली क्या है ना, जो अगला कॉन्सेप्ट है ना, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप ना पक जाओगे। क्या? आप ना पक जाओगे, उबल में जाओगे। ठीक है, बताने को बता दूंगा, पर प्यारे बच्चों ना वो दो इसमें ना अभी दो कॉन्सेप्ट और रह गए हैं, तो मैं आपको जानबूझ के वो नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 में यूज होगा और वो आपके लिए नया चीज है। तो मैं सोच रहा हूं आपको मैं जो चीज करा रहा हूं साथ साथ वो, मतलब जो मैंने कॉन्सेप्ट करा दिया साथ साथ उस कॉन्सेप्ट के आपको क्वेश्चन भी साथ साथ कराते जाऊं। मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट कराए अभी जस्ट। कौन कौन से? एक क्वाड्रेटिक वाला और एक क्यूबिक वाला। जबकि क्वेश्चन नंबर जो पहला है ना, वहां पर सिर्फ क्वाड्रेटिक वाला ही यूज हो रहा है। ठीक है, जो दो कॉन्सेप्ट रह गए, जब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे हम तब करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 आज हो नहीं पाएगा, वैसे भी चिंता मत करो, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का सवाल नंबर 1 की तरफ। क्या कह रहा है भैया? ये क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ ए फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है भैया, जो मेरे पास बहुपद दिया हुआ है, जो पॉलिनोमियल दिया है, उसके क्या निकालने हैं? जीरोस निकालने हैं। ठीक है भैया, जीरो निकालने में सिखाया आपको, सबसे पहले वही सिखाया मैंने सर, वो तो हम कर देंगे। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। बताया था नहीं, वेरीफाई बिटवीन जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो समझाया था ना अभी। तो कोई बात नहीं सर, वो उसको कर देते हैं भी। ठीक है, तो चलिए सर करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। क्या निकालना है? पहले जीरो निकालना है, फिर वेरीफाई करना रिलेशन किसके बीच? जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच।
और ध्यान दो प्यारे बच्चों, 2.2 से यहां से एक सवाल पक्का एग्जाम में बनता है। ठीक है सर, चलिए सर बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। सर ये रहा आपके पास सवाल, ठीक है, ये रहा आपके पास सवाल और ये करते हैं इसको। प्यारे बच्चों पहले क्या निकालना है, जीरो निकालना है। मैंने अपने बच्चों को क्या हुआ है, सिखाया ना सर जीरो निकालना, फिर भी यार फॉर्मेलिटी के लिए बताना पड़ता है आपको, साइड में है। चलो सर पहले क्या बता बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1 और ये क्या है -8, कितना है मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8 आएगा, है ना, क्या आएगा माइनस का 8 आएगा। अब जब 2 नंबर ढूंढे ऐसे कोई 2 नंबर हैं तो 2 नंबर ढूंढो फटाफट, ऐसे 2 नंबर ढूंढो कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है सर क्या आ रहा है क्या है माइनस का 8 आए और ऐड और सेपरेट करने पे क्या है माइनस का 2 आए। सर कोई है ऐसे सर है क्या सर, अगर सर हम 2 को मल्टीप्लाई किससे करते हैं माइनस के 4 से, 2 इंटू -4 क्या आएगा माइनस का 8 आएगा, और 2 में से घटाओगे -4 कितना आएगा माइनस का 2 भी आएगा। 2 को माइनस का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8 भी आ रहा है, और 2 में से घटाओगे माइनस का 4 तो माइनस का 2 भी आ रहा है। चलो सर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर -2x + 4x - 8, एक्स स्क्वायर -2x + 4 - 8, है ना। कोई नहीं आगे पीछे लिख दो क्या, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने ना, ये क्या आएगा प्लस का, ये आएगा प्लस का आएगा नहीं 2 है ना, 2 में से 4 घटाएंगे माइनस का तो -2 आएगा। ठीक है सर, बेटा कॉमन ढूंढो, बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों कॉमन क्या है, इन दोनों से कॉमन क्या है एक्स कॉमन, क्या कॉमन दोनों में एक्स, तो ये एक्स अंदर क्या आएगा 2, है ना, एक्स + 2 आ जाएगा बेटा। ठीक है, और इन दोनों में माइनस है ना, तो जब पहले वाले के पास माइनस तो बाहर माइनस आ जाएगा ना, बिल्कुल सर। ठीक है, ये माइनस कॉमन ले लेंगे बेटा हम ना। ठीक है, अब सर क्या कॉमन आएगा माइनस का 4, क्या कॉमन आएगा माइनस का 4 कॉमन आएगा, क्या आएगा माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा, है ना। मैंने कहा था ना पहले वाले के बाहर माइनस का साइन तो माइनस का साइन लेंगे ना, ये मैंने बताया था ना शुरू में। ठीक है सर, बेटा कितना आएगा फिर यहाँ पर एक्स आ जाएगा, है ना, क्यों 4 का डिवाइड 4 1 बाहर जाएगा, 1 को लिखेंगे नहीं। अब 4 2 जा कितना होता है 4 2 जा 8, तो यहाँ पर सर क्या आ जाएगा माइनस की जगह क्या आ जाएगा सर प्लस आ जाएगा, कि कहा था जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लेते हैं अंदर का साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे बेटा। ठीक है सर, ये ब्रैकेट के अंदर x + 2, ये भी x + 2, तो एक तो x + 2 ले लेंगे, एक तो क्या ले लेंगे x + 2, एक तो बेटा क्या ले लेंगे x + 2, और ये क्या लेंगे x - 4 ले लेंगे। ठीक है, फैक्टराइज कर लिया, पर हमें क्या मानना है, हमें तो क्या निकालना, इसके जीरोस निकालने हैं ना, इसको शून्य के निकालने हैं। तो एक बार x + 2 को रखेंगे 0 के बराबर, एक बार x - 4 को रखेंगे 0 के बराबर, x = -2 आ जाएगा, और x वहां जाके क्या हो जाएगा x क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अल्फा हो गया मान लो -4, और इसको मान लो बीटा क्या हो गया 4, अल्फा हो गया -2, क्या हो गया -2, और बीटा हो गया 4। ये तो हो गया प्यारे बच्चों। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों जो रिलेशन है, क्या यहाँ लिखते हैं, या चलो कोई नहीं यहाँ लिख दो वेरिफिकेशन, क्या लिख दो वेरिफिकेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे वेरिफिकेशन को, हिंदी वाले बच्चे बुक में देख लेना, वैसे में क्या इसको बोलते हैं ना पुष्टिकरण, क्या बोल सकते हैं पुष्टिकरण। तो वेरिफिकेशन बताया था ना, वेरिफिकेशन कैसे करना अभी बताया था ना, क्या सर अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है माइनस का b/a, अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है माइनस का b/a। ठीक है सर, प्यारे बच्चों अल्फा क्या है, अल्फा क्या आया मेरा, अल्फा क्या आया सर प्यारे बच्चों, यहां पर अल्फा क्या है सर, यहां पर अल्फा क्या निकाला -2 प्लस बीटा क्या निकाला 4, फिर माइनस का साइन तो यहां पर है ही, बी क्या है। अच्छा बेटा ना ये करने से पहले मैं आपको आसान करने के लिए, जिन बच्चों को दिक्कत होती है ना, मैं आसान करने के लिए बता देता हूँ कि यहाँ ना साइड में, एक मिनट पहले साइड में लिख ले, जब भी वेरिफिकेशन करेंगे ना तो उसके नीचे जस्ट लिख लेंगे कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। मैंने आपको बताया था ना कि जो एक्स स्क्वायर के साथ वो होता है ए, तो यहाँ पर ए क्या है 1, ए क्या है 1, साइड में नहीं पर इसके नीचे लिखना था, यहाँ स्पेस नहीं है, इसके नीचे एक, चलो यहाँ लिखता हूँ मैं, ए क्या है मेरे पास, ए क्या है 1,
जो x स्क्वायर के साथ वो होता है a, जो x के साथ वो होता है b, b क्या है यहाँ पर माइनस का 2, b यहाँ पर क्या है माइनस का 2, c क्या है यहाँ पर माइनस का 8, c क्या है बेटा यहाँ पर माइनस का 8, c यहाँ पर है a क्या है 1, b क्या है माइनस 2 और c यहाँ पर माइनस का, जो x स्क्वायर के साथ वो a, जो x के साथ वो b माइनस का 2 और जो अकेला होता है वो c क्या है माइनस का 8। ठीक है सर लिख दिया। अब देखो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हो गया सर, माइनस का b अपॉन में, b क्या है बेटा b है ना ये क्या है माइनस का 2 है, और a क्या प्यारे बच्चों, a क्या प्यारे बच्चों a क्या है सर a है 1। ठीक है बेटा 4 में से घटाओगे 2 कितना आएगा 2 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस 2 आ गया बेटा, तो LHS बराबर क्या आ गया RHS। बेटा दोनों साइड बराबर आ रहे नहीं आ रहे, अरे दोनों साइड बराबर आ रहे नहीं, हाँ सर बराबर आ रहे हैं, अब समझ में आ रहे हैं। ठीक है समझ में आ गया, चलिए सर करते हैं अगला, क्या करते हैं अल्फा इंटू बीटा है ना c अपॉन में a। बेटा अल्फा कितना आया सर, अल्फा ना अल्फा आया था माइनस का 2। ठीक है बीटा कितना आया बेटा इंटू में, बीटा कितना आया सर बीटा आया 4, बीटा आया अल्फा आया माइनस का 2, बीटा आया 4 इजिकल टू c अपॉन में a। सर c क्या हमारे पास सर c क्या है सर, c का c कितना है बेटा माइनस का 8 है। ठीक है और a कितना है सर 1 है। ठीक है बेटा 4 को करेंगे 2 से, 4 2 जा 8 माइनस का 8, ये माइनस का 8 तो है ही, तो सर दोनों साइड बराबर आ रहे हैं ना, अगर दोनों साइड बराबर आ रहे हैं तो आपका आंसर सही है, अगर दोनों साइड बराबर नहीं आ रहे हैं इसका मतलब आपका आंसर क्या है एकदम गलत है। हमारा आंसर दोनों साइड सही आ गए तो हमारा वेरीफाई हो गया। क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या हो चुका है, आंसर हमारे साथ क्या हो चुका है वेरीफाई हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तो मैंने आपको पहले सिखा दी थी, आपने पहले सीख लिया था, ये नई चीज थी है ना। अगर थोड़ी बहुत चीज में समझ नहीं आए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन बता रहा हूं उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। बस अल्फा प्लस बीटा आपको पता ही है, अल्फा माइनस 2 बीटा 4, और एक बार ABC क्या है सवाल में वो हमें यहाँ पर लिख देना बच्चों। ठीक है तो उम्मीद कर रहा हूं हमारे बच्चों को समझ में आया होगा, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत रह गई हो वो अगले सवाल में क्लियर कर लेंगे। चलो बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। लीजिए सर, ठीक है ये मेरे पास है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है देखो प्यारे बच्चों, अगर सोल्व करना है इसको तो 4s², तो मैंने कहा सबसे पहले तरीका क्या होता है सोल्व करने का, कि जो चलो यहाँ तो x में नहीं s में, यहाँ वेरिएबल क्या है s है, कोई दिक्कत नहीं, तो जो स्क्वायर वाले के साथ उसको और जो लास्ट में होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 1 सर कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है और बेटा अभी बेसिक में शुरू में बेसिक बता रहा हूँ, बाद में मैं ऐसे नहीं बताऊंगा आपको ऐसे करके, मैं सिंपल लिख दूंगा फटाफट करूंगा मैं। अभी थोड़ा दिक्कत वाली बात है ना, शुरू में हम करा रहे हैं इसलिए कि काफी बच्चों को समझ में नहीं आया होगा या पहली बार सीख रहे होंगे, इसलिए कराना पड़ रहा है एक एक चीज़ें। बाकी नहीं तो मुझे पता है क्या कि ऐसे कौन से नंबर है दो, है ना, क्या है -2 ये तो है, तो 2 नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने में, तो अब 2 नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए -4। तो अगर बेटा -2 को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं तो हाँ सर माइनस प्लस का 4 भी आ रहा है, और -2 में जोड़ू -2 तो कितना आ रहा है -4, -2 माइनस का 4, अब -2 × -2 क्या आ रहा है सर प्लस का 4 भी आ रहा है सर। बिल्कुल सर यही चाहिए हमें, तो क्या आएगा बेटा ये प्यारे बच्चों ये आएगा मेरे पास 4s² माइनस क्या -2s प्लस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है 4s² माइनस का 2s, ये 4 है बेटा, ठीक है 4s² है, s² -2s है ना, कि -2 में जोड़ोगे -2 -4, अब -2 को मल्टीप्लाई करोगे -2 से प्लस का 4 भी आएगा। सर दोनों में कॉमन क्या है बेटा, देखो बेटा प्यारे बच्चों, एक तो इन दोनों में क्या कॉमन है s, क्या कॉमन है s, ठीक है, और एक बच्चा बेटा एक बच्चों इसमें भी 2 का डिवाइड जा रहा है, इसमें भी 2 का डिवाइड जा रहा है, ठीक है, तो क्या कॉमन आ जाएगा 2s, क्या कॉमन आ जाएगा 2s। 2 को डिवाइड 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, ये s² है तो एक s बाहर आ चुका है, अंदर क्या बचेगा एक ही बार s बचेगा, ठीक है सर, माइनस
है ना। देखो बेटा क्या है, अरे दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 भी कॉमन आएगा, दोनों में s भी है इसलिए s भी लिखूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। 2 का डिवाइड 4 में कितनी बार आएगा, 2 बार, ठीक है। तो s 2s s स्क्वायर इसके पास, इसके पास s स्क्वायर है ना, एक s मैंने बाहर ले लिया, अंदर एक s बचेगा। अब 2s का डिवाइड 2, देखो एक चीज सिंपल सी बात, 2 का डिवाइड या इसको दो तरीके से बोल सकते हैं कि 2s का डिवाइड 2s पे कितनी बार जाएगा, एक बार, या चाहे ऐसे बोलो, या चाहे ऐसे बोलो कि अगर 2 का डिवाइड 2 में कितनी बार जाएगा, एक बार, और s ऑलरेडी क्या आ चुका है, बार आ ही चुका है, ठीक है सर। प्यारे बच्चों इन दोनों कुछ कॉमन है सर, नहीं, यहां पर s पर यहां पर s नहीं है, इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, इसमें 2 का डिवाइड नहीं जा रहा है। अब प्यारे बच्चों जहां पर कुछ कॉमन नहीं होता, प्यारे बच्चों जहां पर कुछ कॉमन नहीं होता तो वहां पर क्या लेते हैं, वहां पर 1 कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है सर, 1 कॉमन होता है। यहां पर कॉमन क्या आएगा बेटा, माइनस का 1, क्या कॉमन आएगा, माइनस का 1 कॉमन आएगा, ठीक है, क्योंकि आगे वाले के पास माइनस है, और जब माइनस कॉमन तो अंदर का साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये माइनस का था तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का 2s, ये प्लस का था क्या आ जाएगा, माइनस का। तो 1 कॉमन मतलब है कि संख्याएं तो वही आएगी, 1 कॉमन का मतलब है संख्याएं तो वही आएगी, पर माइनस होने के कारण अंदर का साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये भी 2s माइनस 1, ये भी 2s माइनस 1, तो एक तो लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर का, ये 2s माइनस 1 है, और एक लिखेंगे ये 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, ठीक है। तो एक बार इस 2s माइनस 1 को लिखेंगे 0 के बराबर, और बिल्कुल वही है, एक बार इस 2s माइनस 1 को लिखेंगे किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है। तो बेटा 2s, प्यारे बच्चों ये माइनस वहां जगह क्या हो जाएगा, प्लस का, तो s इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में, इधर का क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। ये 2s, ये माइनस वहां राइट साइड जगह क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का, ठीक है। तो बेटा ये मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डिवाइड में। यानी प्यारे बच्चों ये जो अल्फा है, अल्फा भी वही 1/2 और बीटा भी वही, है ना। तो अल्फा बराबर 1/2 एंड बीटा बराबर वही, बीटा बराबर क्या आएगा, 1/2, अल्फा भी 1/2 और बीटा भी 1/2, ठीक है। अब सर आगे बढ़ते हैं, देखो सर ये कर लिया ना बच्चों, उसके बाद मैंने ये कहा आपको ध्यान देना कि वेरीफाई करने से पहले, वेरिफिकेशन करने से पहले क्या लिख दो कि आपके सवाल में ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। जो स्क्वायर वाले के साथ आता है वो ए होता है, तो एस स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, 4, यहां पर ए क्या हो जाएगा बेटा, 4। यहां पर एस के साथ क्या आ रहा है, -4, तो बी क्या हो जाएगा, -4। और जो अकेला आता है सबसे सी, वो कांस्टेंट नंबर, सी क्या है, 1, सी क्या आएगा बेटा यहाँ पर 1, ठीक है, हो गया बेटा। तो पहला रिलेशन क्या होता है सर, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी अपॉन में ए। अल्फा क्या है यहाँ पर सर, अल्फा क्या है यहाँ पर 1/2, बेटा बीटा क्या है 1/2 इज इक्वल टू माइनस का, तो फॉर्मूले में आता है बी क्या है, बी क्या है माइनस का, तो फॉर्मूला भी आता है, बी क्या है यहाँ पर माइनस का 4, और ए क्या है यहाँ पर 4, ए 4 है ना बेटा। एक चीज 1/2 में जोड़ो 1/2, अरे आधे में जोड़ोगे आधा, 1/2 मतलब आधा, आधे में जोड़ोगे आधा कितना आएगा, एक आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 से 4 कैंसिल, प्लस का 1 आएगा। अरे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो वैसे 4 से 4 कैंसिल, क्या 1, ये भी 1, ये 1, तो सर ये हो गया एक, तो ये प्रूव हो गया मेरा, हो गया ना सर प्रूव, ठीक है सर प्रूव हो गया। ऐसे ही अब अगला रिलेशन क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर, वो सी अपॉन में ए होता है, सी अपॉन में ए होता है, ठीक है सर। अल्फा क्या प्यारे बच्चों, अल्फा क्या, अल्फा क्या, अल्फा क्या, अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, सी क्या मेरे पास, सी क्या मेरे पास, सी क्या मेरे पास, सी 1 है, सी क्या है 1 है, सी 1 है, ए क्या मेरे पास, ए क्या है 4 है, ठीक है बच्चों। देखो बेटा 1 1 to 1 1, 2 2 जा 4, 1/4। क्या सर दोनों साइड सेम नहीं आ रही, क्या सर दोनों साइड सेम नहीं सर आ रही है, सर आ गई है, तो ये भी 1/1 है ना, ये वाला भी दोनों प्रूव हो गए, प्रूव हो गया। अगर किसी में भी दोनों साइड सेम नहीं आए ना, इसका मतलब आपने कुछ गलती की है, या तो आपने यहां गलती की है या आपने जीरोस निकालने में कुछ मिस्टेक्स की है प्यारे बच्चों,
ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे बच्चों के समझ में सारी चीजें आ रही होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, समझ गए बेटा? अरे हाँ ना तो बोल दो यार। अब आप हाँ ना ना अपने कमेंट द्वारा बता दिया करो, और कमेंट तो करोगे तो सब्सक्राइब किया चैनल नहीं किया। अरे बोलो हाँ किया नहीं किया यार। अरे पता नहीं किया, फ्री का ले रहे हो तुम सब कुछ हैं। चलो अगला सवाल करते हैं प्यारे बच्चों। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। ठीक है सर, कैसे करना है इसको, कैसे कैसे कैसन 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 बा कैसन करिए बा। तो बेटा सोल्व करने के लिए क्या रूल है बेटा, ये ना प्रॉपर फॉर्म में क्या होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। पहले स्क्वायर वाला आता है, फिर x वाला, फिर कांस्टेंट। पहले स्क्वायर वाला, फिर x वाला, फिर कांस्टेंट आता ना। और आता नहीं आता? सर आता है, सर आता है बेटा। तो पहले क्या आएगा, फिर तो पहले x² वाला आएगा, x² को लिखेंगे। फिर x वाला आता है ना, तो इसलिए फिर क्या आएगा, माइनस का 7x आएगा। फिर क्या आएगा, माइनस का 3। तो पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखो, पहले इसको इंसान बना दो। सर बना दिया मैंने, जिस हिसाब से ये था उस हिसाब से इसको लिख दिया। आप सर सोल्व करने के लिए बताया मैंने रूल क्या होता है, जो x² के साथ होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है उन्हें मल्टीप्लाई करो। 6 × 3 क्या, 6 × -3 क्या आएगा, माइनस के 18। तो दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 18 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में क्या आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए। अब सर मेरे ख्याल से ऐसे ही होता है कि -2 × 9 क्या आएगा, हमारा -18 आएगा। पर 9 में से घटाओगे 2 कितना आएगा, 7। मुझे चाहिए माइनस का 7। मैंने कहा सर 2 × -9 हो सकता है। सर एक बार चेक करते हैं, 2 × -9 करें तो माइनस का 18 आ रहा है, माइनस का 18 आ रहा है। और 2 में से घटाओगे -9 तो माइनस का 7 भी आ रहा है। इस पर लगा दो मोहर, इस पर लगा दो मोहर। ये हो जाएगा 6x² प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस का 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब आप चुन्नू मुन्नू नहीं हो, अब छोना बाबू नहीं हो, आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना मुझे, कि ये मेरे बेसिक चीजें मैंने बहुत बता दिया। ठीक है, अब सर इन दोनों में कॉमन कुछ है? हाँ सर है। किसका डिवाइड जाता है दोनों में, 2 का डिवाइड, और दोनों में x भी तो आ रहा है, तो क्या कॉमन आ जाएगा, 2x। 2 का डिवाइड कितनी बार जाएगा, 3 बार, और एक x तो अंदर रहेगा, एक x बाहर। ठीक है, जब पूरा 2x बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। आगे माइनस तो क्या कॉमन आएगा, माइनस कॉमन आएगा। दोनों में 3 आ रहा है ना, दोनों में 3 का डिवाइड जाएगा ना, 3 बाहर आ जाएगा। 3 का डिवाइड कितनी बार जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 बार जाएगा। और 3 का डिवाइड कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर x तो x आएगा। अब मैंने क्या बताया था, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, अंदर का साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। 3x + 1 3x + 1 आ गया। ब्रैकेट के अंदर का सेम आ रहा है ना, बिल्कुल सर आ रहा है। तो क्या आ गया, एक आ गया 3x + 1, और एक बाकी क्या बचा, बाकी ये 2x - 3, 2x - 3 इसको लिख देंगे। अब जीरोस कैसे निकालें, बताए ना सर, क्या होगा कि 3x + 1 को रखेंगे 0 के बराबर, और एक बार 2x - 3 को रखेंगे किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है सर, ये प्लस वहां जगह क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस हो जाएगा बच्चों। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/3 आ जाएगा बच्चा। ठीक है, ये 2x है, ये माइनस का तो सर राइट साइड जगह क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों x = मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा वहां जाकर, डिवाइड में 3/2। ये भी आ गया, ये भी आ गया बेटा। तो यानी अल्फा क्या आ गया, अल्फा मेरे पास क्या आ गया बेटा, अल्फा माइनस का 1/3, एंड जो बीटा है, बीटा क्या आ गया बेटा मेरे पास, बीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, 3/2 आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मैंने कहा अगर अब मुझे वेरिफिकेशन करना है, करना वेरिफिकेशन, इससे बोलते हैं पुष्टिकरण। तो एक बार मैं चेक लिख लेता हूं यहाँ पर, कि जो x² के साथ यहाँ इसे ना वो क्या होता है a, तो a क्या है यहाँ पर, a क्या है यहाँ पर 6। ठीक है, b यहाँ पर क्या है, जो x के साथ b क्या है यहाँ पर, माइनस का 7। c क्या है, जो अकेला होता है, c क्या है, माइनस का 3। ठीक है, ठीक है बेटा। अब प्यारे बच्चों ना मैं यहाँ पर 2 लाइन खींच देता हूँ ताकि दोनों साइड सही से प्रूव कर सकूँ मैं। तो अल्फा प्लस बीटा = होता है माइनस का b/a। अल्फा क्या मेरे पास, माइनस का 1/3। बीटा क्या मेरे पास, प्लस का 3/2। माइनस फॉर्मूला में आता ही है। बी क्या है,
माइनस का 7, एक है 6, एक है 6। अब प्यारे बच्चों, ठीक है, अब प्यारे बच्चों अब दिक्कत वाली बात आने वाली है। अब एक और एक काम करो, हमने कुछ गलती कर दी क्या? अरे कुछ गलती कर दी क्या उन्हें? सर गलती तो नहीं होगी भैया? ए भैया गलती होगी तो नहीं? नहीं 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 नहीं, कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं, सही 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 है। ठीक है, अब सोल्व करने का तरीका पता है ना? पता है ना? नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से करो कितना आएगा? 6, और 2 को करोगे माइनस 1 से क्या आएगा? माइनस का 2, और 3 3 जा कितना आएगा? 9। जिसको नहीं आया था सोल्व करने का तरीका होता है नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई, इन्हें क्रॉस में। बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 7/6। बेटा 9 में से गया 2, 9 में से गया 2, कितना बचेगा? कितना बचेगा बेटा? 7/6, और राइट साइड क्या है? 7/6, है ना सर? ठीक है सर। बेटा अगला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अगला लेसन क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? C/में। अल्फा कितना है रे? अल्फा कितना है? -1/3। और बीटा कितना है? 3/2। बीटा बेटा है। सी क्या हमारे पास? C -3। ए क्या मेरे पास? ए मेरे पास 6। बेटा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचा? -1/2। बेटा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आ रहा है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2। तो ये भी मेरा क्या आएगा? इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूव हो चुका है ना बच्चों? अरे सर मजा आ रहा नहीं आ रहा? अरे बोल दो दादा। अरे सर समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सर क्या आपको समझ में चीजें आ रही है नहीं आ रही है? उम्मीद कर रहा हूं आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं एक और अच्छे से नन्हे से मुन्ने से प्यारे सवाल की तरफ। देखो प्यारे बच्चों अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे है। ये रहा बेटा, देखो ये 4u² + 8u है। ठीक है, अब मुझे इसके जीरोस निकालने हैं। और तुम करोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के फॉर्म में है ही नहीं कि सर ax² + bx + c, क्योंकि उसमें 3 टर्म आता है ना। अरे कोई नहीं, 3 टर्म नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अबे कोई दिक्कत नहीं है तो एक काम करो, देखो 3 नहीं, वैसे 3 टर्म आना चाहिए ना, कोई तीसरा आ ही नहीं रहा यहाँ पर। तुम बोलो सर तीसरा आ ही नहीं रहा, तीसरा नहीं आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं सर। अरे सर यहीं पर लगा दो यार, यहीं सोल्व करना चालू कर दो। कैसे? 4u² + 8u। ठीक है, 4u² + 8u। तो जब भी अगर जीरो निकालने, जब भी किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने ना, उसको रख दो किसके बराबर? 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर। ठीक है सर, 4u² है बिल्कुल, ये 8u है, यहाँ प्लस है, राइट साइड जगह क्या हो जाएगा? माइनस का। क्या हो जाएगा? माइनस का 8u हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब बेटा एक चीज देखो, इसके पास भी u है, 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 तो u एक u से कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसके पास बचेगा एक u, इसके पास बचेगा एक u, और इसके बाद क्या बचेगा? कुछ बचेगा नहीं। इसके बाद क्या हो जाएगा? -8। तो सर क्या बचेगा? ये इसके पास बचेगा एक u ना, u बराबर -8 है ना। अरे सर एक u से एक u कैंसिल है, तो इसका एक u कट गया, इसका भाई एक u बचेगा, तो अब u बराबर क्या आ जाएगा? -8/4। तो कितना आएगा सर? ये u = 4 2 जा कितना आएगा सर? 4 2 जा 8, u बराबर -2 आ गया, है ना। देखो बेटा ये क्यूब क्वाड्रेटिक, देखो कार्य से ना, वैसे अगर कोई अगर देखा जाए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये किस फॉर्म में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में ये है। कोई बच्चा बोलोगे सर कि यहाँ चलो ax² + bxc हो गया, c क्या है? c कुछ नहीं, c 0 होता है। c क्या होता है हमारा? 0। जहां पर c नहीं होता c को क्या मानना पड़ता है? 0। यहाँ पर a क्या है? वो 4, b क्या है? 8, और c क्या होगा? c 0 होगा यहाँ पर। ठीक है, अब तुम करो सर अल्फा क्या है फिर यहाँ पर? अल्फा मैंने मान लिया, अल्फा क्या हो गया? -2। एंड बीटा क्या है यहाँ पर? यहाँ पर बीटा क्या है? तुम करो सर बीटा क्या है यहाँ पर? बीटा क्या होगा? 0। बिल्कुल क्या होगा बेटा? 0। क्यों? देखो बेटा अल्फा तो -2 है, तो बीटा कुछ नहीं होगा, तो बीटा क्या मानना पड़ेगा? 0 मानना पड़ेगा। सर कैसे 0 मानना पड़ेगा? बेटा एक चीज देखो प्यारे बच्चों, अगर -2 को आप u की जगह रखोगे तो पूरे का आंसर क्या आ जाएगा? 0। और अगर 0 को भी इस u की जगह रखोगे तो भी पूरे का आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
तो जहाँ पर आपका एक ही जीरो आता है ना, तो अगला जीरो क्या मानना पड़ता है, जीरो। अल्फा -2 हो गया तो बीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा अब बेटा अब लिखते हैं वेरिफिकेशन में। ए क्या है, ए क्या है जो स्क्वायर वाले के साथ, ए 4 है। बी क्या है, बी 8 है। और सी क्या है, सी क्या, अरे सी क्या है, कहा था ना सी क्या होगा, कुछ नहीं है तो सी क्या होगा, जीरो। सी क्या होगा सर, जीरो होगा यहाँ पर। ठीक है, अब जो वेरिफिकेशन का रिलेशन होता ही है क्या सर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा क्या है यहाँ पर, -2 प्लस बीटा यहाँ पर क्या है, जीरो है। माइनस का आधा फॉर्मूला बी क्या है, माइनस फॉर्मूला में आता है। बी क्या है मेरे पास 8, ए क्या है मेरे पास 4। ठीक है बेटा, तो -2 प्लस जीरो क्या आएगा, -2 है ना, और 4 2 जा कितना आएगा 8, तो -2 इक्वल टू -2 बेटा। सर रिलेशन आ गया नहीं, आ गया सर, इक्वल आ रहा है ना, बिल्कुल सर। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन में ए। अल्फा क्या है सर, -2 और बीटा सर क्या है, जीरो। सी क्या है, जीरो। ए क्या है, 4। जीरो इंटू जीरो, जीरो, इसको जीरो से करोगे जीरो आ जाएगा, ये क्या आएगा, इस 4 का डिवाइड जीरो में तो क्या आएगा, जीरो आएगा सर। ये भी मेरा आगे, ये भी जीरो, ये -2, दोनों साइड मेरे क्या हो गया सर, प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए सर बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2.2 का फर्स्ट का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना, आप लोग बोर हो गए होंगे बेटा। देखो बच्चों, ठीक है, एक मेरे पास है टी स्क्वायर -15, तो मेरे पास टी स्क्वायर -15 है, तो बच्चों इसको सोल्व कैसे किया जाए। देखो सर प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर सर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो यहाँ पर है नहीं, सी नहीं है तो कुछ दिक्कत नहीं है सर। टी स्क्वायर -15 बराबर सर क्या रख दो, जीरो। सर क्या रख दो, जीरो। ठीक है सर, बेटा ये माइनस का तो राइट साइड जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है सर, प्यारे बच्चों ये स्क्वायर है, इसके सर पे स्क्वायर का बोझ हटाना है, तो बेटा इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट आ जाएगा सर, स्क्वायर आएगा अंडर रूट आ जाएगा, बिल्कुल सर। बेटा टी बराबर बेटा क्या आ जाएगा, अंडर रूट किस चीज़ का आएगा, ध्यान देना अंडर रूट किसका आता है, प्लस माइनस। ध्यान देना बेटा, जब भी कभी रूट के बाहर जो रूट आता है ना, रूट दोनों का होता है, रूट प्लस वाले का भी होता है और रूट किसका होता है, माइनस वाले का भी होता है बेटा, प्लस वाले का भी होता है और माइनस वाले का भी होता है। ठीक है, तो यानी कि अब जो अल्फा है, अब टी की दो वैल्यू, मतलब अल्फा बराबर √15 भी बोलेंगे, और जो बीटा होगा वो होगा माइनस का √15, मतलब एक प्लस वाला अल्फा और माइनस वाला क्या हो जाएगा, बीटा। इसकी वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आ सकती है। ठीक है, अब एक बार लिख देते हैं, ए क्या है सर, ए क्या है यहाँ पर, जो टी स्क्वायर के साथ, जो टी स्क्वायर के साथ यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर 1 है। ए यहाँ पर क्या है सर, 1। ध्यान देना ये ए है, और इक्वेशन तो ऐसे होता है ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो देखो जो स्क्वायर वाला होता है वो मान लो जैसे एक्स स्क्वायर वाला है तो वो तो टी है। अगला सिर्फ सिंपल एक्स, अगला सिंपल एक्स वाला होता है ना, अगला सिंपल एक्स वाला है। यहाँ पर जब पहले में टी स्क्वायर है तो उसके बाद टी आना चाहिए था ना, पहले टी स्क्वायर है तो उसके बाद क्या आना चाहिए था, टी आना चाहिए। यहाँ पर टी आया, यहाँ पर टी नहीं आया, तो यानी जैसे जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, जो एक्स के साथ होता है बी होता है। तो ऐसे जो पहले टी स्क्वायर आया तो फिर क्या आना चाहिए था, टी आना चाहिए था, तो यहाँ पर टी वाले के साथ है नहीं, तो यानी ए तो 1 है, तो बी क्या होगा सर, यहाँ पर 0। सर बी क्या होगा, 0 होगा। क्यों, जैसे जो एक्स स्क्वायर जो एक्स के साथ वो बी होता है, ऐसे जो टी के साथ आएगा वो क्या होगा, 0। ठीक है, और जो अकेला जिसके अंदर कुछ नहीं होता वो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट मतलब क्या होता है, सी। तो सी क्या है मेरा बेटा, यहाँ पर सी क्या आएगा, यहाँ पर -15 आएगा, सी क्या आएगा, 15 आएगा बेटा। ठीक है, कुछ ऐसा होना चाहिए था नहीं है, मतलब जैसे टी स्क्वायर -15, मान लो टी वाला कुछ है नहीं, तो टी तो है नहीं, टी नहीं है तो टी के साथ क्या आता है, बी। जैसे एक्स के साथ जो आता है बी होता है वो, तो बी यहाँ पर है नहीं, उसे क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। ठीक है, आप सर जो रिलेशन आप लगाते हैं वो लगा दो, क्या सर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। ठीक है, अल्फा क्या बेटा यहाँ पर, अल्फा क्या यहाँ पर, अल्फा यहाँ पर √15 प्लस बीटा यहाँ पर क्या है, माइनस का √15 माइनस बी क्या है यहाँ पर, बी यहाँ पर 0 और ए यहाँ पर क्या है 1। ठीक है, √15 माइनस प्लस माइनस माइनस √15, 1 का डिवाइड 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड दो 0 आता है, 15 में से घटाओ √15 क्या आएगा बेटा, 0 बराबर 0।
दोनों साइड इक्वल आ रही है, यानी हमने हमारा आंसर सही है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के तक कितना बेटा √15, ठीक है। बीटा क्या बेटा माइनस का √15, सॉरी माइनस का बाहर आएगा बेटा। सी क्या बेटा मेरे पास, सी क्या मेरे पास -15, ए क्या मेरे पास 1, √15 को 15 से करोगे तो कितना आएगा बेटा 15 ही आएगा। और रूट के सेम नंबर को रूट के सेम नंबर से करते रूट हट जाता है, ठीक है सर। पर किसका साइन आएगा माइनस का, और 1 का डिवाइड इसमें दोगे तो क्या आएगा माइनस का √15 आएगा बेटा। सिंपल है बेटा, ठीक है। प्यारे बच्चे थोड़ा सा दिक्कत है शुरू में, है ना, सवाल ऐसा लग रहा था पता नहीं कैसे होगा, पर सर हमने क्या किया, इस सवाल को हमने बड़ी आसानी से कर लिया है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट सवाल क्या करेंगे आज का, लास्ट एक और बस, ठीक है। मुझे बताया कि खामा तुम्हें फिर बाद में मुझे डाउट मुझे भी पूछने, लीजिए बेटा ये ना प्रीवियस जैसा सवाल हमने अभी किया था वैसे वाला ये भी, ठीक है। तो इसको फटाफट करते हैं, देखो है ना, सोल्व यहाँ तो कोई ऐसा होने वाला है नहीं, ठीक है। तो क्या होगा 3x² - 5 क्या रख देंगे 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है सर। 3x² = क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस है तो राइट साइड का क्या हो जाएगा बेटा प्लस, ये माइनस तो राइट साइड का क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, ठीक है सर। तो सर x² = क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में सर क्या आ जाएगा डिवाइड में 5/3, ठीक है। पर मुझे किसके वाले इसके वाले निकालने ना x की, तो क्या आ जाएगा बेटा ये, है ना, √5/3, पर रूट की वैल्यू क्या आती है दोनों प्लस माइनस, ठीक है। तो यानी अल्फा क्या हो जाएगा √5/3 और बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा क्या हो जाएगा माइनस का √5/3, अल्फा √5/3 और बीटा हो गया माइनस √5/3। अल्फा ये अल्फा हो गया, ये हो गया बीटा, अल्फा निकाल दे बीटा दोनों निकाल दे बेटा, अल्फा भी निकाल दिया और क्या निकाल दिया, अल्फा भी निकाल दे बीटा भी निकाल दे, है ना, प्लस वाला अल्फा माइनस वाला बीटा। और सर अब लिखते हैं ए क्या है प्यारे बच्चों, ए क्या है जो x² के साथ आता है वो ए है। सी यहाँ पर जो कांस्टेंट जो अकेला आता है वो सी है, सी यहाँ पर क्या है -5। अब अगला तो कुछ है ही नहीं ना, जो कुछ है ही नहीं, तो बी क्या होगा यहाँ पर, बी होगा यहाँ पर 0, ठीक है। तो जो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन है ना, दो चीज मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ना कैसे करना है वेरिफिकेशन पता है ना सर, अल्फा प्लस बीटा = क्या आएगा माइनस का b/a। सर अल्फा क्या मेरे पास, अल्फा क्या सर मेरे पास √5/3 प्लस बीटा क्या है माइनस का √5/3, ठीक है बेटा। माइनस b क्या बेटा मेरे पास 0, a क्या मेरे पास 3, तो √5/3 माइनस √5/3, तो 3 का डिवाइड 0 में देखो तो 0 आएगा, ठीक है। इसमें ये घटाओगे तो क्या आ जाएगा 0, है ना, सेम में सेम घटाओगे 0 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा सर 0 आ जाएगा। बट अल्फा इंटू बीटा = क्या आएगा c/a। अल्फा क्या है √5/3 इंटू बीटा क्या है माइनस का √5/3, सी क्या है मेरे पास माइनस का 5, ए क्या मेरे पास 3, रूट के सेम नंबर से करते हो रूट के सेम नंबर को रूट के सेम नंबर से करते हो रूट हट जाएगा ना, तो 5 को करोगे 5 रूट इसको करोगे इससे, रूट के सेम नंबर को रूट के सेम नंबर से करते हो वही नंबर आता है, तो 5/3 ही आएगा, पर साइन क्या आएगा माइनस का, ये आपका माइनस का, ठीक है। ये हो गया। और प्यारे बच्चों 2.2 का पहले में जितने भी पार्ट है, मेरे पास जो बुक है उसमें 10 पार्ट है, आप में पता नहीं कितने पार्ट है, तो उसके मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैक्सिमम डेंजर वाले क्वेश्चन थे, जो आपको हार्ड लगते, वो मैंने बेटे सारे आपको इस वीडियो में करा दिया मैंने, ठीक है। मैंने बेटे पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट करा दिया, वीडियो लगभग 1 घंटे 25 मिनट की बनने जा रही है, ठीक है। वीडियो लेंथी होगी, आपको डरना नहीं प्यारे बच्चों, पूरा देखिए इसको, मुझे बता तो पूरा अगर देख लिया तो पूरा देख ही लिया होगा आपने, ठीक है। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है और जो उसका थर्ड क्वेश्चन जो भी है उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और सर घर में बैठे रहिए, घर में पढ़ते रहिए, माँ बाप का कहना मानते रहिए। अगले क्लास में मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।